प्रधान माननीय नरेंद्रभाई, हमारा अध्यक्ष श्री नड्डा साहेब, हमारा गांधीनगर लोक क्षेत्र અને કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી માનનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને અમારી ગુજરાતની અમારા વડીલોએ જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે સી.આર. પાટીલ સાહેબ અને એમની ટીમ અને માન્ય વિજયભાઈ અને એમની ટીમે જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને હર હંમેશ મારી ઉપર આશીર્વાદ માનનીય આનંદીબેનના રહ્યા છે અને એમના રહેશે। ગુજરાતના જે વિકાસના કામો છે એ અમે સંગઠન અને સરકાર બંને સાથે રહી અને જે અત્યાર સુધી ખૂબ સારા કામો થયા છે છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવાનો ખૂબ સારી રીતે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। વધુમાં પણ જે કંઈ કામ બાકી હશે એ અમે પાછળ નવેસરથી પ્લાન કરી સંગઠન સાથે બેસી અને ખૂબ સારી રીતે આગળ વધાય એના માટેનો પ્રયત્ન કરીએ। थैंक यू। और मुझ पर पहले से ही आनंदीबेन का आशीर्वाद रहा है और हमेशा रहेगा। हिंदी में बोल दीजिए सर, रिपब्लिक भारत हिंदी बोल दीजिए, हिंदी चैनल्स भी हिंदी में। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय सी.आर. पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। ભૂપેન્દ્રભાઈ, તમને અણસાર હતો ગઈકાલ રાત્રે આજ સવારે ઓલ ઓફ સડન આ કેવી રીતે થઈ ગયું? મને કોઈ અણસાર નતો, એ તો તમને બધાને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે મને અણસાર હતો કે નહીં। તમે એવું કહ્યું કે મારી પર આનંદીબેનના આશીર્વાદ છે અને રહેશે, એટલે તમને આનંદીબેન એ તો એમને મેં ખબર જ છે બધાને, એટલે એમાં કોઈ એવો ઇશ્યુ નહીં। એમ નહીં મારી વાત સાંભળો। ગઈકાલે કે સવારે તમને કોઈ ઇન્ડિકેશન આવ્યું હતું? પાર્ટીની એ પદ્ધતિ જ નથી, એટલે પાર્ટી જ્યારે तो आप ये नए चेहरे गुजरात के जिन पर दायित्व दिया गया है, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को आप सुन रहे थे, लेकिन मैं भूपेंद्र का ही रुख पहले कर लेती हूँ। भूपेंद्र बहुत सधे शब्दों में, ऐसा लगता है बड़ा संभल कर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बहुत संभल कर बस दो टूक अपनी बात रखना चाहते हैं और उसके बाद शायद राजभवन भी जाना होगा। लेकिन क्या नजर आता है भूपेंद्र, जो कुछ उन्होंने कहा जरा बताइए भी, और क्या नजर आता है रुख आगे क्या रहने वाला है, कितना जोड़कर चल पाएंगे, ये नाम कितना मजबूत साबित हो सकता है, 1 सालों में क्या बदलाव ला सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि हम पिछला चुनाव नहीं भूल सकते हैं जब 99 सीटें मिली थी, बहुत टफ फाइट थी। देखिए, यहाँ पर अगर मैं चुनाव की बात करूं तो पूरा दारोमदार जो है वो दो ही चेहरों पर होता है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अमित शाह। पिछली बार भी जब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की नाव जो है वो पार नहीं लग पाएगी, उसके बाद एक के बाद प्रधानमंत्री की सभाएं हुई और बीजेपी ने कहीं किसी तरह से अपनी साख बचा ली, 99 सीटें हासिल कर ली। तो अब की बार भी जब चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है कि जो बड़ा चेहरा होगा, जो मुख्य चेहरा होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। और यहाँ पे तमाम नेता कहते भी हैं कि गुजरात में एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जब चुनाव लड़ा जाएगा तो उन्हीं के नाम पे लड़ा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसको लेकर कोई विवाद ना हो, जिसको लेकर कोई मनमुटाव ना हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनके साथ असफलताओं का जो है ठीकरा उनके सर पे कोई फूटा जा रहा हो। तो इस तरह की कोई बात उनके साथ में नहीं होगी। और दूसरी बात, उन्होंने गुजराती में एक बात सही खास तौर पर कही कि आनंदीबेन पटेल का आशीर्वाद उन पर था और रहेगा। तो ये साफ तौर पर संकेत देता है कि किस तरह की लीडरशिप जो है वो आगे। आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात की राजनीति में बहुत ही कुशल शासक मानेगी। भले उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन उनके शासक की जो प्रक्रिया थी, उनके शासक की जो क्षमता थी, वो सब जानते हैं कि वो एक कुशल शासक के तौर पर जानी जाती थी। उनके निर्णय लेने की जो क्षमताएं थी वो भी अपने आप में सब जानते थे। उनको जो बागडोर सौंपी गई थी, हालांकि वरिष्ठ नेता भी थी, इतना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक कुशल शासक थी, लेकिन बहुत वरिष्ठ नेता थी वो, और उनकी सीनेटरी को देखकर भी उन्हें कमान सौंपी गई थी। और भूपेंद्र, वजन किस बात का ज्यादा है, घाटलोदिया से चुनाव जीतने का या आनंदीबेन के करीबी होने का?
देखिए ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि उन्होंने खुद इस तरफ से इशारा कर दिया कि आनंदीबेन पटेल का आशीर्वाद उन पर था और रहेगा। तो ये किस बात का वजन ज्यादा पड़ा है आप कुछ समझ सकती हैं। पाटीदार चेहरा चाहिए था, निर्विवाद चेहरा चाहिए था, ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी कोई चर्चा ना हो, जिसके साथ कोई विवाद ना हो। और भूपेंद्र भाई पटेल जो कि इतनी बड़ी मार्जिन से जीते थे, जिनको राजनीति का अनुभव भी है इतने सालों का, भले ही शासन करने का अनुभव ना हो लेकिन राजनीति का अनुभव है और शासन जो है वो हर कोई पहली बार आता है। विजय रूपाणी भी जब आए थे तो वो भी पहली बार नए थे और इस बार भूपेंद्र भाई पटेल ने कमाल सवाल किया। देवेंद्र सर आपको जोड़ते हुए मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सर ये चेहरा होगा आपको ये चुनाव की तैयारी के तहत इस चेहरे का डिक्लेरेशन ज्यादा नजर आता है या फिर पाटीदारों को मनाने के तहत? नहीं, इससे बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए हैं। पाटीदारों को जो नाराज थे उनको राजी करने का भी एक प्रयास हुआ है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।